जय हिंद दोस्तों। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम मैंने अभी चेंज किया हाल में ही, टेट अड्डा में। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ में, जो कि मैंने भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बनाया है, जिसमें गति, बल, ऊर्जा, दूरी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम भौतिक विज्ञान पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो एक नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मात्रक की। मात्रक बेसिकली होते क्या हैं। अगर आपसे एक नंबर में डेफिनेशन, क्योंकि अति लघु पेपर है तो मात्रक भी आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, और मात्रक वो यही पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मात्रक। ठीक है, मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट में मूल मात्रों की संख्या 7 होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि कितने होते हैं। तो 7 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ये भौतिक राशि, उसके एसआई के मूल मात्रक, ठीक है, और संकेत। तो भौतिक राशि में 7 होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब 7 होते हैं टोटल। ठीक है, और इनके ऐसा ही मात्रक जो है मैंने सामने लिख दिए हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल, और संकेत ही मैंने साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको एक चार्ट बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम ड्राइव्ड कहते हैं। ड्राइव्ड का मतलब ही यही होता है कि किसी की हेल्प से बनाए गए। नोट करके हम देखते हैं क्या है ये। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष जो है एक किसका मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन होता है, और जबकि एसआई में होता है न्यूटन। और न्यूटन और जो डाइन है उसमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डाइन। ऐसे ही कार्य की सीजीएस पत्ती में मात्रक अर्ग होता है, और एसआई में जूल होता है, और 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। तो आप इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अदिश राशि में। दो राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। तो दोनों में अंतर याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अदिश राशियाँ जो होती हैं वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, तो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। तो अब ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि चाल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो अदिश राशि होती है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ में करंट, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, तो ये भी क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब अदिश राशियाँ होती हैं। अब बात करते हैं सदिश की। जो अदिश होता है उसमें ए लग गया है ना, तो ए लगने पर उसका मतलब केवल एक ही चीज़ होगी उसमें, परिमाण। लेकिन सदिश में हो गया सह सहित व्याख्या कीजिए, तो मतलब कुछ इंक्लूड होगा। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे वेग है, विस्थापन है, बल, त्वरण आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि। चलिए बात करते हैं बल की। बल क्या होता है? अब कोई कोई वस्तु है, उस पर आप फोर्स करते हैं कुछ, ठीक है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो हम कहते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। तो बल जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें बल में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है ना, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और किस पे लगा रहे हैं, तो दोनों हो गए ना।
तो एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था न्यूटन, और डाइन जो होता है वो सीजियस पत्ती में होता है, और दोनों में रिलेशन कितना होता है 10⁻⁵ डाइन 1 न्यूटन। अब बात करते हैं संवेग की। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। तो देखो डायलॉग सा बन रहा है संवेग द्रव्यमान वेग, तो ये आप याद कर लीजिए संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। तो यह भी एक सदिश राशि है, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको आज बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की गति और न्यूटन के नियम, गति के न्यूटन के नियम, गति के नियम जो होते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको रियली में इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो आप सभी को है तो सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। आप सब्सक्राइब करने के लिए नीचे मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर के उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिएगा। लाइक पर थंब इम्प्रेशन होता है, उसको लाइक कीजिए। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी लगी है, डिसलाइक हुआ है, तो आप डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, कमेंट्स आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स आप डालिएगा, बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।